नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दुबे आपका नॉलेज बूस्टर एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप ये वीडियो नॉलेज बूस्टर एकेडमी के तहत देख रहे हैं और इसमें आज हम लोग बहुत ही गजब का चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद मैं इसके माध्यम से आप तक ये ज्ञानवर्धक बातें पहुंचा सकूं जिससे आपका लाभ हो सके। चंद्रमा की बात करते हैं हम लोग। चंद्रमा चूंकि कहा जाता है कि 16 कलाओं का मालिक है, 16 कलाओं का मालिक है चंद्रमा। और चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए तो क्या क्या कंडीशन होती है। कहीं आप तो चंद्रमा से पीड़ित नहीं है, कैसे देखेंगे हम ये चंद्रमा आपका पीड़ित है। क्या आपको कभी नहीं लगता कि बहुत साल हो गए सिविल सेवा की तैयारी करते हुए पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है और मन में फ्रस्ट्रेशन की स्थिति बन गई है, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कहीं आपको नहीं लगता कि आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, आपसे बाद में आने वाला व्यवसायी मित्र कहीं वो आगे ना निकल गया हो। कहीं आपको नहीं लगता कि आप उतने सुंदर नहीं दिखते जितना कि आपका मित्र सुंदर दिखता है, या आपकी कोई दोस्त वो सुंदर दिखती है आपके माध्यम से। कहीं आपको जो है किसी दूसरे की पर्सनालिटी से जो है आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जा रहे हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मेरा नर्वस सिस्टम कमजोर है, मैं जरा सा भी कुछ जो है बाहर का खाना खा लूं या भोजन कुछ गलत पानी पी लूं, गंदा पानी पी लूं तो मुझे जो है बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इतना शॉर्ट टेम्पर हूं कि जरा जरा से बात पे क्रोध आ जाता है। कहीं ऐसा तो आपको नहीं लग रहा है कि ईर्ष्या मेरे मन में है, इतनी ज्यादा ईर्ष्या जो है दूसरों को देख के जो है जलन सी पैदा होती है। कहीं आपके अंदर लोभ तो नहीं है, कहीं आपके अंदर क्रोध तो नहीं है, कहीं मद तो नहीं, अहंकार तो नहीं है। ये सारी चीजें चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपके अंदर ये हो। अब रही बात, ये आप कहोगे कि ये बातें तो सबके अंदर है, ये सारी चीजें जो है हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। तो ये खड़ विकार जो चीजें हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये खड़ विकार, छह विकार हर जीव में होते हैं। और श्री डोंगरे जी महाराज, कभी उनका वीडियो मिल जाए तो आप देखिएगा। डोंगरे जी महाराज हमेशा हमेशा उन्होंने मन को ही उसका कारक माना है। चंद्रमा मनसो चाहता, चंद्रमा मन का कारक है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजें जो है मन से जुड़ी हुई हैं। और अगर मन जो है, मन का आप पर काबू है, मन का आप पर काबू है, तो फिर समझ लीजिए कि सब गड़बड़ होने वाला है। यदि आपका मन पर काबू है तो सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, ये आप मान के रहिए। तो क्या जो मैंने लक्षण बताए हैं, ऐसा तो नहीं कि आप उसमें हो रहे हो। क्या आपको गैस बनती है? क्या आपको कोलाइटिस है? कभी आत्महत्या करने के जो है मन में विचार आते हैं कि यार जिंदगी में कुछ है नहीं, आत्महत्या कर लें। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार किसी को मार दें, हिंसा की प्रवृत्ति पैदा होती है। क्रोध ही पहले क्रोध इतना इंटेंसिटी बढ़ जाए क्रोध की, वो हिंसा में तब्दील हो जाए। ये सारी चीजें जो है चंद्रमा उसके लिए द्योतक है, चंद्रमा उसके लिए जिम्मेदार ग्रह होता है। अब जो ज्योतिष को जानते हैं, जो ज्योतिष को समझते हैं गहराई से, तो मैं उनके लिए बता दूं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है या पीड़ित हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनकी कुंडली में वृश्चिक राशि का चंद्रमा है वो जीवन में सफल ही नहीं हो पाएंगे। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी जिंदगी में। अगर चंद्रमा ही वो चाबी है उस ताले की, आपके भाग्य की चाबी है। अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, उन राजयोग में अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा आपके भाग्य की आप चाबी नहीं देता, तो आप मान के चलिए बिना उसके साइन के, चंद्रमा के साइन के, आप राजयोग का भोग नहीं भोग पाएंगे। सब कुछ होते हुए भी आप उसका भोग नहीं भोग पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ, सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं मेडिकली, मानसिक रूप से हम उन चीजों का, उन ऐश्वर्य का भोग नहीं भोग पा रहे हैं। ये सारी चीजें चंद्रमा से चीजें हैं।
तो चंद्रमा जो इसके लिए जो चीजें हैं, डोंगरी जी महाराज ने बहुत मन पर बहुत ज्यादा भागवत में उन्होंने डिस्कशन किया है। चाहे तो आप उस साहित्य को पढ़ सकते हैं। मन के अनुरूप कार्य करेंगे तो हमेशा चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। तो जो ज्योतिषी है वो जानते हैं कि जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, इनका पीड़ित प्रभाव, इनका प्रभाव जो है, पापक ग्रहों का प्रभाव अगर चंद्रमा पड़ता है तो जो है चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। लेकिन आप इस चीज को बड़ी गहराई समझिए। ज्योतिषी समझ चुके होंगे या ज्योतिष का ज्ञान देने में समझ चुके होंगे चंद्रमा पीड़ित कैसे होता है। लेकिन आज मैं उतना ज्योतिष की गणित को लेकर नहीं आया हूं। आज मैं ये बताने आया हूं कि जो गैर ज्योतिषी हैं, ज्योतिष को नहीं समझते या नहीं पता कि चंद्रमा पीड़ित है कि नहीं है, तो मैं कुछ लक्षण लेके आया हूं। उन लक्षणों के माध्यम से जो है मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा पीड़ित है या नहीं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये मात्र एक ज्ञान है, इसको अपने मतलब इसको समझिए बुद्धि से, लेकिन इसको बहुत ही इमोशनली लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो है इसको ज्ञानवर्धक बातें हैं। और दूसरी बात, चंद्रमा पीड़ित है, उसके जो रिजल्ट होते हैं वो 100% किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ने वाले होते हैं, क्योंकि और अन्य ग्रह भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये वीडियो मात्र मैं चंद्रमा पीड़ित होने की स्थिति में बना रहा हूं, लेकिन कुछ और पर्सन टू पर्सन ये जो है इसके रिजल्ट वेरी भी करते हैं। मतलब कि एक पर्सन में अगर चंद्रमा का प्रभाव कुछ ज्यादा दिख रहा है तो किसी बंदे में, दूसरे बंदे में उसके प्रभाव कम भी दिख रहे हैं। इन पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं रिजल्ट में, पॉजिटिव या निगेटिव। ये सारी बातें जो होती हैं वो सब कुछ डिपेंड करती हैं अन्य ग्रहों की स्थिति में भी। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि पूरे नवग्रह में चंद्रमा बहुत बड़ा जिम्मेदार है यदि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है। एक्चुअली मैं जो वीडियो में क्रिएट कर रहा हूं ये जो है उन बंदों के लिए है जो बंदे अपनी सफलता को लेकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उसके पीछे जो है जिंदगी का जो है जिंदगी जीने का जो तरीका है, उनका स्वयं का जो व्यक्तित्व है वो दब के रह गया है। तो चलिए मैं आज आपको लेके चलता हूं, लक्षण की बात कर लेता हूं। बहुत ही गजब के लक्षण हैं। तो पहली बात तो चंद्रमा जिनका बेटर है, अगर चंद्रमा उनका बेटर, जैसे मान लिया धनु राशि, मान लेते हैं कि जो नौ चक्र की राशि धनु है, उसमें धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और धनु राशि का चंद्रमा है और बहुत ही बलिष्ठ पोजीशन में है, बहुत ही ग्रेट पोजीशन में बैठा हुआ है, तो उसको 16 कलाएं आ जाती हैं। 16 कलाओं का ज्ञाता बन जाता है, 16 कलाओं का ज्ञाता बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा की 16 आयतें यानी 16 जो है उसकी कलाएं हैं, 16 फेजेस हैं। चंद्रमा जो है जलीय तत्व की राशि है, इसलिए जो है आपके शरीर में जितना जल भरा हुआ है वो सब चंद्रमा है। और चंद्रमा इज इक्वल टू ही भगवान विष्णु है। चंद्रमा इज इक्वल टू भगवान विष्णु कैसे मैंने कह दिया? मैंने कहा चंद्रमा इज इक्वल टू जल, तो जल इज इक्वल टू विष्णु। जैसे कि आप इस चीज को समझिए कि मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा एक चीज, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है, इसे बोलते हैं H2O, वाटर, पानी। अब देखिए, गौर कीजिए कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, मिलके बना एक कंपाउंड बन गया, H2O बन गया, एक यौगिक बन गया। लेकिन अगर हम दोनों को अलग अलग कर दें, ब्रेक कर दें, तो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों गैसेस है। तो ये इसकी जो भौतिक स्थिति है वो आप देखिए। H2 मतलब क्या होता है? जो ऐसी गैस जो जलती है गैस, मतलब कि फ्लेमेबल है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जल नहीं सकती। यानी अग्नि जो है और वायु का सीधा संबंध है। आप एक मोमबत्ती लीजिए, आप एक दीपक लीजिए, और उसमें जो है अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, तो वो जल नहीं पाएगा। आप कोई दीपक लीजिए, उसको बंद कर दीजिए, ढक दीजिए, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना पहुंच पाए तो वो दीपक बुझ जाएगा। तो H2O देखिए, H2 ये क्या है? जलती है, ऑक्सीजन फ्लेमेबल है और इसकी प्रेजेंस में जलती है, यानी इसकी प्रेजेंस। तो देखिए दोनों में जो गुणधर्म है कहीं ना कहीं जलने वाले ही हैं। मतलब ऑक्सीजन अगर है तो हाइड्रोजन जल जाएगी, या जो अग्नि है वो भड़क जाएगी। तो दोनों ही तत्व तो ऐसे हैं जो जलने वाले हैं।
लेकिन जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया? जल। जल माने वाटर, पानी। और पानी का काम क्या है, उसका गुणधर्म क्या है? बिल्कुल बदल गया। वो अग्नि को बुझाने के काम में आने लग गया। वो जल ही जीवन है। हाइड्रोजन भी जीवन था, ऑक्सीजन भी जीवन था। इस अग्नि से, अग्नि कितने प्रकार की है? दावानल, बड़वानल, जठरानल और अनल। ठीक है, 4 प्रकार की अग्नि है। और ब्रह्म, अग्नि बराबर ज्ञान और ज्ञान बराबर ब्रह्मा। तो ब्रह्मा इज इक्वल टू अग्नि और अग्नि इज इक्वल टू हाइड्रोजन। ये देखिए आप, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, चारों से अलग अलग प्रकार की अग्नि निकली है। दावानल जो जंगल में लग जाती है, बड़वानल जो ज्वार भाटा वो जो है समुद्र में लग जाती है, और इसके बाद में जठरानल। अगर आपके पेट की जो अग्नि है, जिसको हम लोग कहते हैं खाने की अग्नि, जिसको जठर रस बोलते हैं, वो अग्नि मंद पड़ जाए तो आपका खाना नहीं पचेगा, उसको जठरानल बोलते हैं। और एक आपकी रसोई में जलने वाली ये प्राकृतिक अनल, जिससे हम भोजन पकाते हैं। ये प्रकार 4 प्रकार की अग्नि है ब्रह्मा ने दी है। तो इस अग्नि जो है ज्ञानवाचक हो सकता है, अग्नि जो है ज्ञानवाचक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब आप वायु बहती है तो शिव 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 की आवाज आती है। ऑक्सीजन इज इक्वल टू भगवान शंकर, शिव। अगर कहीं छोटी सी चिंगारी जली और गांव वालों ने कह दिया कि यार चिंगारिया है, बंद करो यार, निकल जाएंगे, तो भगवान ब्रह्मा का अपमान हो गया। शंकर ने लगा कि मेरे भाई का अपमान हो गया। हवा बह गई, और जरा हवा बही तो पूरा गांव जलने लग गया। तो फिर क्या होता है? भगवान विष्णु पालन करता है, सामने प्रकट होते हैं और कहते भैया रुक जाओ, ये सृष्टि हमारी बनाई हुई है। उसका पालन करने के लिए वर्षा हो जाती है, या फायर ब्रिगेड बुला लेते हो, या घड़ों पानी पड़ जाता है, तो वाटर को बुला, पानी। तो जो पानी, जल देख रहे हो, अगाध जल, गंगा में हो, यमुना में हो, गोदावरी में हो या समुद्र में हो, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। और यही चंद्रमा है। इसलिए जो है चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। अब चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए तो उसके वास्तविक उपाय भी बताऊंगा मैं, उसके नेचुरल उपाय भी बताऊंगा मैं, और उसके कुछ ज्योतिषी उपाय भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप वास्तविक और नेचुरल उपाय अपनाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक कोई, मैं देख रहा था बहुत बड़े मतलब वीडियो मेकर हैं, उन्होंने जो है टिप्पणी की ज्योतिषियों के ऊपर और अन्य ज्ञानियों के ऊपर। देखिए आप, उनकी पराकाष्ठा पर हम लोग जब उन तक पहुंच नहीं सकते, उनकी सोच पे, उनके ज्ञान पर पहुंच नहीं जाते, तो टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। अपने जिंदगी जीने का तरीका अलग अलग है। कहते बोरिंग जो रेमेडीज हैं ज्योतिषियों की, वो बोरिंग रेमेडीज होती हैं। तो जब सब चीजें हैं, सनातन धर्म हमारा इतना वैज्ञानिक है, इसको आप पढ़िए, विज्ञान की दृष्टि से पढ़िए, सबका मतलब समझ में आएगा दोस्तों। इसलिए जो है इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो बोर है। बोरिंग कुछ भी नहीं है। अगर उसमें इंटरेस्ट, उसमें अगर वो आपके लिए लाभप्रद है तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा, आपके लिए लाभप्रद नहीं है तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। इतनी सी बात है। तो हम किसी, जो भी चीज इस दुनिया में अस्तित्व में है, यानी उसका कहीं ना कहीं से कोई मूल प्रादुर्भाव है। चलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं करता हूं, फिर से बात करता हूं चंद्रमा किस तरीके से। जैसे मान लिया चंद्रमा वृश्चिक राशि का है और मंगल से बल ना मिल रहा हो तो वो पीड़ित है। नवमांश में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो वो पीड़ित है। तो ये तो ज्योतिषी उपाय है। चंद्रमा जो 16 कलाओं का मालिक है, मंगल शनि राहु केतु से पीड़ित है, उसके लक्षणों की बात करते हैं। जैसे किसी भी कार्य में मन ना लगना। हम लोग जो है कोई भी कार्य करते हैं और 1-2 दिन किए, और 1-2 दिन करने के बाद में बीच में ही उसको छोड़ दिया, इसके बाद में मन ना लगना। दूसरी बात यह है कि अच्छे विचार ही ना पैदा होना। जो सपोज दैट मान लिया आपको ये लगना ही नहीं कि यार मैं आईएएस बन सकता हूं, आपको ये लगना ही नहीं कि मैं एक अच्छा व्यवसायी बन सकता हूं, आपको ये लग ही नहीं रहा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं। ये महत्वाकांक्षा का जन्म भी चंद्रमा बहुत बड़ा कारक है। कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य करने के लिए, या कोई भी सदविचार आपके मन में पैदा ही नहीं हो रहा है, जो आप पहले तो विचार पैदा होगा तब उस पर आप एक्टिंग करो, मतलब एक्ट करोगे, चलोगे, तो विचार ही नहीं पैदा हो रहा है, तो चंद्रमा उसके लिए कारक है, चंद्रमा पीड़ित है।
और जब वो हमने विचार पैदा कर लिया और फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद लगा कि यार बोरिंग है, हटाओ उसको, तो ये इसके पीछे जो है मन ना लगना, ये उबाऊ है। थोड़े से भी काम में जो है हमको उबाऊ लगने लग जाए तो समझ लीजिए कि चंद्रमा आपका पीड़ित है, किसी प्रकार का फोबिया आपको हो जाएगा। देखिए इसमें जो है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को है, उसके लिए और ग्रह जिम्मेदार है, इसलिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए मैं चंद्रमा को दोषी नहीं मानता हूं। हालांकि चंद्रमा एक कारक हो सकता है लेकिन उसके लिए अन्य ग्रह भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, जो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है उसके लिए मैं ये चंद्रमा को पीड़ित नहीं मानता हूं, इसलिए जो है वो ना मानिए, सामान्य सी बात है। लेकिन फोबिया, एंजाइटी, जैसे किसी के लिए समझ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जीवन में आ रही है, लोगों के पास में तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और उसका अच्छे से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स का बेहतर तरीके से जो मैनेजमेंट कर पा रहा है, समझ लीजिए उसका चंद्रमा बेटर काम कर रहा है। लेकिन अगर वो छोटी छोटी समस्याएं, बहुत ही छोटी समस्याएं, और जबकि उनके अंदर गुण भी बहुत हैं, सारे अच्छे गुण उनके अंदर हैं, ग्रह भी वो उनके अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद में भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर एक प्रकार की एंजाइटी क्रिएट कर जाती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही डिस्पैरेज हो जाएगा, कमतर हो जाएगा, और सारे गुण होते हुए भी वो गुण परिलक्षित नहीं होंगे समाज के अंदर, और उसको हमेशा उसको खुद से जो है प्रेम नहीं होगा और एंजाइटी हो जाएगी, और वो व्यक्ति बहुत ही छोटी सोच का, बहुत ही नैरो माइंडेड व्यक्ति हो जाएगा, उसकी विचारधारा बहुत ही छोटी छोटी हो जाएगी, जबकि वो व्यक्ति मूलतः ऐसा नहीं, लेकिन चंद्रमा की वजह से ऐसा दिखने लगेगा उसके व्यक्तित्व में, बड़ा दब्बू किस्म का व्यक्ति हो जाएगा, लोगों के द्वारा वो शोषण किया जाएगा, और तब भी वो अपना मस्तक वहां उठा नहीं पाएगा, अपनी बात नहीं कह पाएगा। कई ऐसे जो है मैंने जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में मैंने स्टूडेंट्स देखे, अपने सेशन में भी देखे कि उनके अंदर क्वालिटी है, लेकिन वो जो है बैक बेंचर बने रहते हैं, वो अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व में निखार नहीं आ पा रहा, जबकि गुण है उनके अंदर, चंद्रमा कारक है उसके लिए। शोषण करवाना, और दूसरी बात तो ये कि चीजों को जब समझ की बात है तो बहुत जल्दी किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाना है, यह भी चंद्रमा का कारक है। यानी उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, कोई कुछ बोल गया, सुना, थोड़ी देर रहा, क्यों? जैसा क्या होता है कि वाटर, चंद्रमा जो होता है जली तत्व है, पानी का काम क्या है, जिस पात्र में रख दो वो वैसे ही उसका स्वरूप हो जाता है। तो चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उस व्यक्ति की जो मनोदशा होती है, जो थिंकिंग पावर होती है, जिस पात्र में रख दो, जैसा सामने वाला है, अगर अच्छी संगत कर रहा है तो उसके अंदर अच्छे विचार कुछ दिन बोलेगा वो, और अगर बुरे संगत में चला गया तो वो बुरे विचार बोलने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये देखने को मिलता है, और संभवतः ये लोग जो जिनका पीड़ित चंद्रमा है वो वीडियो देख भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि वो ऐसा चीज सर्च ही नहीं करेंगे। तो चंद्रमा फोबिया, एंजाइटी और मनोरोग देता है। तो अगर आपको इसकी रेमेडी के लिए मनोचिकित्सक के पास जाना पड़े या छोटी मोटी काउंसलिंग करनी पड़ जाए या योग मेडिटेशन के द्वारा इसको ठीक करना पड़ जाए तो कोई बुराई नहीं होगी, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। चिड़चिड़ापन हो जाता है, कोई व्यक्ति क्लेश युक्त, हमेशा उसके अंदर जो है विचार मन में चला करते हैं, एक विचार आया, दूसरा चला गया, दूसरा आया, तीसरा चला गया, ये स्थिति, कोई ठहराव ही नहीं उनके मन में। तो इसलिए वो सफल होने की बात तो छोड़ ही दो, सफल तो तब हो गए ना जब कोई चीज विचार ठहरेगा उनके मन मस्तिष्क से, ठहरने ही नहीं है तो उस पर कुछ काम ही नहीं करना है। पहले तो विचार को पैदा करो, और विचार कैसे पैदा होंगे मैं बताऊंगा आपको वास्तविक और ज्योतिषी उपायों में। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन थोड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए अंत तक बने रहे। इसके बाद में थोड़े से रोगों की बात कर लेते हैं, श्वास संबंधी समस्या हो जाए तो चंद्रमा कारक हो सकता है। नाक से साइनस की जो प्रॉब्लम हो, है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो, चंद्रमा कारक होता है। पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस पैदा हो जाए,
जलीय रोग पैदा हो जाए। सबसे पहली बात तो अगर वाटर जलीय रोग पैदा हो जाते हैं तो सबसे पहले ब्लड में इन्फेक्शन जाता है। आप बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, ब्लड में इन्फेक्शन ज्यादा है, इम्यून सिस्टम कमजोर है और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो चंद्रमा उसका कारक है। किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जो है सपोज दैट जो पेशाब में ब्लड आने लग जाता है, ये सारे कारण चंद्रमा के हो सकते हैं। लेकिन और अन्य ग्रह भी, किडनी और कोलाइटिस जैसी चीजों में अन्य ग्रह भी जिम्मेदार हैं। इसको आप अगर ज्योतिषी लोग देखना चाहते हैं तो बृहस्पति और शनि की स्थिति देखकर ही बताएं। अगर बृहस्पति शनि की स्थिति कमजोर स्थिति में है या पापक स्थिति में है, जैसे मकर राशि का बृहस्पति नीच स्थिति में है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सब कुछ गुण होते हुए भी पेट की समस्या बनी रहेगी, गैस्ट्रिक ट्रबल रहेगा, कोलाइटिस रहेगी और पेट जो है साफ नहीं होगा ढंग से, ये सारे विकार वो रहेगा। इसके बाद में जो है उनके अंदर अनस्टेबिलिटी रहेगी, स्थायित्व नहीं रहता, डिसीजन ना ले पाने की क्षमता रहती है, किसी भी छोटे छोटे बातों में डिसीजन ना ले पाना, सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। खड़ विकार रहते हैं जीवन में, काम क्रोध मद लोभ मात्सर, तो काम भी जानते हैं, काम इच्छा, सेक्स एडिक्शन, इसके पीछे जो है मंगल शनि और शुक्र और मंगल की युति वाले जो बंदे हैं, जो शुक्र और मंगल की युति वाले बंदे हैं, ऐसी लड़कियों में या स्त्रियों में अगर ये युति पाई जाती है और चंद्रमा बलहीन है या चंद्रमा पीड़ित है या बल नहीं मिल रहा है, तो वो सेक्स एडिक्ट हो जाएंगे। उनके अंदर वो जो है एक प्रकार से सेक्स एडिक्शन में फंस जाएंगे। ऐसे पुरुष भी जो है उनका चरित्र कम से कम तर गिरता चला जाएगा और लड़कियों का भी जो है चरित्र गिरता चला जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ऐसे लोगों को जो है रामचरितमानस में निजात्मक घाती जीव बता दिया है, अपने ही को जो है जला रहे हैं। भाई अगर काम बढ़ेगा तो अपने को जला रहे हो, क्रोध बढ़ जाएगा तो हिंसा करने लग जाएंगे ऐसे लोग। क्रोध बढ़ा और क्रोध से वो हिंसा में तब्दील हो गया कि लो पिस्तौल से गोली मार दी। तो काम क्रोध मद अहंकार, सब कुछ होते हुए अहंकार, कुछ भी नहीं है तब भी अहंकार, तो मद लोभ तो आप जानते ही हैं। इसके बाद में मास्टर की मतलब जो है किसी की पराय विभूति को देखकर जो है प्रसन्न ना होना, दुखी हो जाना, दूसरों के दुख से दुखी ना होना, दूसरों के सुख से दुखी हो जाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की जो युक्ति है, इससे कोसों दूर चले जाना है। उनको तो बस ये लगता है कि बस पड़ोसी के यहाँ कार आई तो मेरे यहाँ कार क्यों नहीं है, पड़ोसी के यहाँ ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं। या मतलब पड़ोसी का मतलब कहने का मतलब है कि अपने मित्र में, यानी उनके अंदर ईर्ष्या की भावना, और ये सबके अंदर होती है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, मैं बिल्कुल, सबके अंदर है, लेकिन इंटेंसिटी वेरी करती है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर बहुत ज्यादा, और वो चंद्रमा की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें उसको कंट्रोल में करना है, हम कर सकते हैं इसको कंट्रोल, ऐसी चीजें नहीं। और ये कंट्रोल होगी तो आपको राजयोग कारक अगर ग्रह आपकी कुंडली में है तो उसके रिजल्ट पूरी तरह मिलने लग जाएंगे और सफल हो जाएंगे आप। तो राम निजात्मक घाती जीव ऐसे होते हैं जिनको राम कृष्ण सनातन धर्म अच्छा ही नहीं लगता, उनको गुरु के पैर छूने में शर्म आती है। ऐसे लोग, उनको जो है बड़े बुजुर्गों के पैर छूने में शर्म आती है। ऐसे लोग जो है अच्छे विचार नहीं पढ़ते, अन्य गलत अश्लील साहित्य पढ़ने में जो है टाइम लगाते हैं। तो जिनका जो है चंद्रमा वीक है वो अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, अश्लील वीडियोस देखते हैं और गलत विचारधारा उनके अंदर जन्म ले लेती है और बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही कमतर सोच उनकी होती चली जाती है। धर्म में विश्वास ना होना। धर्म के तीन भाई हैं, धर्म के तीन भाई हैं। लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, और जेठे के अपमान ते तीन करे भड़पोर। लक्ष्मी अगर आपके अंदर, आपके पास नहीं आ रही है, स्थायित्व लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि क्यों नहीं आ रही। उसके चार बेटे हैं, धर्म अग्नि नृप माने राजा और चोर।
और जेठे की यानी कि अगर धर्म कहीं कमजोर पड़ रहा है, क्या धर्म है आपका, आप पहचानिए। धर्म कमजोर पड़ रहा है तो जेठे के अपमान के जो अनुज भाई हैं, राजा, चोर और अग्नि, ये आपका पूरा भड़फोड़ कर देंगे। भड़फोड़ का मतलब हो गया तहस नहस कर देंगे, विनाश कर देंगे। अगर कहीं इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ जाए, वकीलों को पैसा खर्च हो रहा है, मेडिकल में डॉक्टरी में पैसा खूब जा रहा है, चोरी आपकी हो रही है, अग्निकांड हो रहे हैं आपके यहां, तो आप समझ लीजिए कि धर्म में कुछ कमी है। धर्म को ठीक कीजिए, सब ठीक होगा। तो निजात्मक घाती जीव को राम कथा, कृष्ण कथा, सनातन धर्म से वैर हो जाता है और उनके भक्तों से भी उनको वैर हो जाता है। ऐसे लोगों को वो सुनते ही नहीं। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, विश्वास ना होना, श्रद्धा विश्वास की कमी हो जाना, ये सारी चीजें चंद्रमा के वीक होने का कारक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, टेंडेंसी रहती है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिली, उसने हमको रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, मैंने वहां नौकरी के लिए अप्लाई किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो आत्महत्या कर ली। कोई बात नहीं। आत्महत्या, हत्या, हिंसा करने वाले लोग रिजेक्ट कर दिया तो गोली मार देंगे, ऐसा क्रोध बढ़ गया। देखिए, काम की इंटेंसिटी बढ़ रही है, क्रोध की इंटेंसिटी, मद की, लोभ की, मास्टर की, इनकी इंटेंसिटी, किसी एक भी गुण की इंटेंसिटी बढ़ती है तो इतना बड़ा हानि होती है। और एक से अधिक गुण और गुणों की इंटेंसिटी बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? तो चंद्रमा कमजोर है आपका। आत्मबल की कमी होना, देखिए आत्मबल को इष्ट बल से मैं जोड़ूंगा आगे, इसलिए जो है जिनका आत्मबल कमजोर है वो अपने इष्ट का मंत्र जप करें, ध्यान करें, वैसे ही हो जाएंगे आप जैसे आपके इष्ट हैं। अपने व्यक्तित्व को दबाना, अपने व्यक्तित्व को उभारना नहीं, तप्पू किस्म की स्थिति, शोषण करवाना अपना, और बहुत ज्यादा इमोशंस से भरे हो जाना, विचारधारा जन्म ही ना लेना, और ऐसा इमोशंस की बिल्कुल जरा भी किसी ने दुखती रक्स पे हाथ रख दी तो बस उगल दिया अपने दिल की बात, मन की बात। ये सारी बातें जो हैं चंद्रमा के वीक होने की कंडीशन है। शायद मैंने सारी चीजें चुन ली हैं। चंद्रमा जब वीक है तो शरीर में जलीय तत्वों की कमी हो जाती है, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, और अगर जो है हड्डियों में भी कुछ कमी आ जाती है। वो सारी चीजें जो है चंद्रमा के कमी होने की वजह से होता है। कहीं आप तो उस पर नहीं आ रहे, इंटेंसिटी बस देख लीजिएगा। चलिए, ये सारी बातें होती हैं, लक्षण है। इसके अलावा भी कई लक्षण हैं, लेकिन मैंने ये आज जो मॉडर्न लक्षण है वो लिए हैं, पुराने लक्षणों को मैंने स्किप किया हुआ है। अब मैं आपको मॉडर्न नेचुरल थेरेपी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात ये, जिनकी इंटेंसिटी ऐसी है कि चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक है, तो वो नेचुरल उपाय करने में बड़े दिक्कत आएगी, बहुत अक्षम महसूस करेंगे, बड़ा मुश्किल होगी। लेकिन अगर वो करते हैं तो डे टू डे ये मान के चलिए कि उनको लाभ होगा और वो अपने ग्रहों पर काबू पाएंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो नेचुरल रेमेडीज में सबसे पहली बात तो अपने आप को शांत रखिए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सरसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यादिगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। आपका जीवन कैसा है? आप परम शांत है, शांत रहिए। और 24 घंटे में कम से कम 23.5 घंटे अपने काम पे रखिए, लेकिन आधे घंटे तो शांत रहिए। अपने किसी भी विचारों को आने ही ना दीजिए। अगर इसमें कुछ तकलीफ हो रही है तो सुगम संगीत सुनिए, भड़काऊ संगीत नहीं, सुगम संगीत जो आपको अच्छा लगे, आपको प्रिय लगे, और उस संगीत की राइमिंग से राइमिंग मिलाइए। वो संगीत कैसा बह रहा है, बज रहा है, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हो या बजाना चाहते हो तो बजाइए, और नहीं बजा सकते हैं तो जो उसके एक्सपर्ट बजाने वाले हैं उनकी वीडियोस या उनके ऑडियो सुनिए, आधे घंटे सुनिए। कहीं पे शांत स्थल हो वहां पे अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो है अपने आप को शांत रखने का की कोशिश कीजिए। आप देखोगे कि आपका जो चंद्रमा है वो बलिष्ठ होने लग जाएगा
और आपके रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे। शांत रहिए, संगीत सुनिए और साहित्य अच्छा पढ़िए, चाहे 1 घंटे ही अच्छा साहित्य पढ़िए। कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से विहीन पुरुष एक बिना पूंछ वाले बंदर के जानवर के, पशु के समान है। तो पशुवत वृत्ति छोड़िए और अपने आप को धर्म में, गुरु में या इनमें ना लगा पा रहे हैं तो सबसे पहले तो शांत होने का प्रयास कीजिए। आप जब परम शांति को महसूस करेंगे तो ये चीजें मिलके आएंगी। दूसरी बात ये है कि अपना जो डाइटिंग प्लान है वो नेचुरल चीजें, जैसे सीजन का मौसमी चीजें है जिसमें जलीय तत्व है, वो जो है अपने आहार में लाइए। आप डिटॉक्स होने के लिए नींबू पानी का सेवन कीजिए। इसके साथ में जो है जैसे अंगूर है, अनार है, आंवले का जूस है और चुकंदर है, ठीक है, ये जो है डाइट चार्ट में शामिल कीजिए, इसका जूस पीजिए। और साथ ही साथ में अगर ऐसी स्थिति आती है तो एक जो है ब्राह्मी का पौधा है आयुर्वेद में, ब्राह्मी का पौधा, वो जो है ब्राह्मी का पौधा जो होता है उससे मस्तिष्क के विकार खत्म होते हैं, व्यक्ति परम शांत होता है, तो उसका ही प्रयोग कर सकते हैं आप औषधि तत्वों से। बाकी अगर बहुत बड़ी गंदी कंडीशन अगर आपके माइंड की बन चुकी है, बहुत ही मन खराब हो चुका है और ऐसी स्थिति बन चुकी है जो आप इस पे आ चुके हो, आत्महत्या की कंडीशन में पहुंच चुके हो, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर आप दवा पर जाइए और डॉक्टरों की सलाह मानिए। फिर इस वीडियो से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो व्यक्ति नॉर्मल है और थोड़े बहुत ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। ये तो वास्तविक उपाय दिख रहे हैं और कुछ नहीं करने के लिए शांत रहिए, संगीत सुनिए और नेचुरल चीजों का प्रयोग कीजिए। ये पिज्जा बर्गर गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, आपके लिए दिक्कत है, आप मत कीजिए। नेचुरल भोजन कीजिए, नेचुरल जो प्रोटीन युक्त भोजन है वो कीजिए, जूस वाले भोजन कीजिए वो। दूसरी बात ये महामृत्युंजय मंत्र का जप, ये आपका ज्योतिषी उपाय है। इसके लिए जो है शिवलिंग ले लीजिए या पार्थिव कुमार के चक की मिट्टी के शिवलिंग घर में अपने हाथ से बना लीजिए, कुछ क्रिएटिव करिए, या शिवलिंग ले लीजिए नर्मदेश्वर, और श्री विद्या यंत्र ले लीजिए साथ में, ठीक है। गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे ऊर्जा जनरेट होगी और चंद्रमा आपको पक्का करेगा। किसी ऐसे स्थान में जो शांति स्थान, मंदिर को ऐसा हो, किसी गुरु का स्थान हो जहां आपको अच्छा लगता हो जाने में, परम शांति स्थिति हो, वहां गुरु चरणों में बैठे।